डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। उज्जैन जहां आस्था सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि पहचान है, जहां महाकाल की नगरी हर बार इतिहास नहीं भविष्य भी रचती है। सिंहस्थ 2028 अभी दूर जरूर है, लेकिन तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है। रामघाट से लेकर शहर की सड़कों तक विकास कार्य तेज है। सड़क चौड़ीकरण, ट्रैफिक मैनेजमेंट, घाटों का सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाओं का दावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद मैदान में उतरकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सरकार इसे आस्था और विकास का संगम बता रही है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या ये तैयारी जमीन पर दिख रही है या सिर्फ राजनीतिक प्रस्तुति बनकर रह जाएगी। आज इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सिंहस्थ 2028 की तैयारी तेज। उज्जैन में विकास बनाम सियासत। रामघाट से सड़कों तक निर्माण। सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद मॉनिटरिंग में। कांग्रेस ने तैयारियों पर उठाए सवाल। आस्था, विकास और राजनीति का संगम। सिंहस्थ 2028 को लेकर उज्जैन में विकास की रफ्तार तेज हो चुकी है। रामघाट, महाकाल क्षेत्र और शहर के प्रमुख मार्गों पर निर्माण कार्य जारी है। सरकार का दावा है कि इस बार श्रद्धालुओं को बेहतर ट्रैफिक, पार्किंग, पेयजल और सुरक्षा जैसी सुविधाएं मिलेगी। हर परियोजना की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि काम समय पर पूरा हो सके। सरकार इस बार सिंहस्थ को सिर्फ सरकारी आयोजन नहीं बल्कि जन भागीदारी का मॉडल बता रही है। स्थानीय लोग, संत समाज, जनप्रतिनिधि और प्रशासन मिलकर विकास योजनाओं में सहयोग कर रहे हैं। धार्मिक स्थलों के पुनर्व्यवस्थापन में भी सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। यानी विकास को टकराव नहीं बल्कि संवाद के जरिए आगे बढ़ाने का संदेश दिया जा रहा है। हमारी सरकार के माध्यम से हम सब इन सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अपने इस सारे निर्माण कार्य का दूरगामी दृष्टि से लंबे समय तक शहर को भी लाभ मिले, दर्शनार्थी, श्रद्धालु। ये ऐतिहासिक नगरी भी है, पौराणिक नगरी भी है। ऐसे में मुझे इस बात का भी संतोष है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी, यहाँ की जनता भी, प्रशासन भी, सब मिलकर भावना से लगे, श्रद्धा से लगे। सरकार का मुखिया होने के नाते से इसका अभिनंदन भी करता हूँ और उज्जैन का विधायक होने से अपने आप पे हमारी अपनी कामों के प्रति गर्व और गौरव का अनुभूति होती है। सिंहस्थ की तैयारियों के बीच कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। विपक्ष का कहना है कि हर बड़े आयोजन से पहले बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन स्थायी समस्या जस की तस रह जाती है। ट्रैफिक, अतिक्रमण, जल निकासी और नागरिक सुविधाओं को लेकर जवाब मांगे जा रहे हैं। साथ ही विकास कार्यों में पारदर्शिता और समय सीमा पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, सिंहस्थ किसी भी प्रदेश के लिए एक बड़ा पर्व होता है, इस हिंदुस्तान की आस्था का पर्व है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिंहस्थ के नाम पे क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, छुपा नहीं है। किस तरीके से साधु संत के अखाड़ों की जमीन को बंदरबाट करने का प्रयास किया, उसे मल्टीनेशनल कंपनी और बड़े उद्योगपतियों को देने का प्रयास इसी सरकार ने किया था। पिछला सिंहस्थ हम भूले नहीं है। 1300 रुपये में मग्गा और 1800 रुपये में बाल्टी इसी सरकार ने खरीदी थी। सिंहस्थ के नाम पर भ्रष्टाचार जो उज्जैन में हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। उज्जैन बदल रहा है, तस्वीरें यही कह रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बदलाव स्थायी साबित होगा। क्या सिंहस्थ 2028 महाकाल की नगरी को देश का आध्यात्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल बना देगा, या आयोजन खत्म होने के बाद विकास की रफ्तार भी धीमी पड़ जाएगी। फिलहाल उज्जैन में विकास और आस्था दोनों साथ साथ चलते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। सिंहस्थ 2028 की तैयारी मध्य प्रदेश में जोरों से चल रही है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है समय समय पर इसका जायजा ले रहे हैं, लेकिन तैयारियों पर विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। तो चलिए इसी पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वाति गौरव चोपड़ा जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ मैं उनका। अमित जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। महंत अनिलानंद जी है हमारे साथ, धर्मगुरु, उनका भी स्वागत करता हूँ। महंत जी, सिंहस्थ 2028 अभी दूर है, लेकिन सरकार जिस तरह से लगातार तैयारी में जुटी हुई है, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो मैदान पर है, समय समय पर तैयारियों का जायजा ले रही है। क्या अभी जो तैयारियां हो रही है, अभी जो व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं,
क्या संत समाज अभी इससे संतुष्ट है? बिल्कुल समाज बिल्कुल संतुष्ट है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर, चूंकि उनका रहवास जो है उज्जैन रहा, उनका जन्म स्थान उज्जैन रहा, तो वो तो ये चाहेंगे कि ये कुंभ जो है सर्वोत्तम हो, और उसकी वो कोशिश भी कर रहे हैं। जिन लोगों को लग रहा है कि धरातल पर उनको व्यवस्थाएं नहीं नजर आ रही हैं, तो भैया जब हम मकान बनाते हैं और उसकी नींव डालते हैं उस समय समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो बिल्डिंग जो है 15 मंजिल खड़ी हो जाती है तब आंखें चकाचौंध होती है। तो ये कुंभ भी ऐसा ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर उज्जैन जाकर हर महीने मॉनिटरिंग करते हैं, हर 15 दिन में मॉनिटरिंग करते हैं, और मुझे, हमें और पूरे संत समाज को, पूरी जनता जनार्दन को ये विश्वास है कि ये कुंभ हमारा सबसे अच्छा, अभी तक के कुंभों में सबसे अच्छा कुंभ होगा। क्योंकि जिस कुंभ की 2 साल पहले से तैयारियां चालू हो जाए, ये मान के चलिए कि सभी घाटों का निर्माण लगातार काम चल रहा है। आप वहां आपके चैनल के माध्यम से आपकी टीम जब वहां जाएगी तो आप देखेंगे कि निरंतर हर घाट, सारे घाटों का निरीक्षण हो रहा है, सारे घाटों का काम हो रहा है, जल शुद्धिकरण की व्यवस्था की जा रही है, लोग कितने आएंगे वहां ठहरने की व्यवस्था, जमीन को जो है कितनी जमीन वहां आवंटित होगी और कितनी आगे तक होगी, सारी व्यवस्थाएं, सारी उसके लिए पूरे लोग लगा दिए गए। वहां का जो स्थानीय प्रशासन है वो निरंतर मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार उस पर काम कर रहा है। और हम लोग भी, जब हम भी मैं अभी 4 दिन पहले जब उज्जैन गया था, जब मैंने देखा कि चारों तरफ जो है अभी काम चल रहा है, लेकिन जब काम चलता है और काम पूरा होने में थोड़ा अंतर होता है। जब काम पूरा होगा, जब सबको दिखाई देने लगेगा, और हमें उम्मीद है कि जब प्रयागराज महाकुंभ में इतनी बड़ी संख्या में वहां हमारे श्रद्धालु आए थे, तो उतने ही, चूंकि मुख्यमंत्री जी को पता है कि जब आप 64 करोड़ लोग जब प्रयागराज में आते हैं और 64 करोड़ लोग यहाँ आएंगे, तो उनकी व्यवस्था, बड़ी व्यवस्था बनानी पड़ती है, और बड़ी व्यवस्था के लिए फील्ड जो है बड़ा तैयार करना पड़ता है। तो धीरे धीरे आप सभी को भी दिखने लगेगा, और हमें तो समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है। ठीक है अमित जी, संत समाज तो अभी की व्यवस्था और तैयारियों से संतुष्ट नजर आ रहा है, आप लोगों को कमी कहां पर नजर आ रही है? ये कुलेश्वर जी, संत समाज तो हमारा बड़ा खुला समाज है, क्योंकि प्रयागराज के अंदर इतनी ज्यादा अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था हुई, खुद आदि शंकराचार्य जी जो है धरने पे बैठे, और हमारा भोला संत समाज है, जो सरकार चाहती है बस वही वो बोलते हैं। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि कोई नींव अभी नहीं रखी जा रही, मकान अभी का निर्माण नहीं हो रहा। 2016 में शिवराज सिंह चौहान जी ने 5000 करोड़ से अधिक का खर्च करा था सिंहस्थ में, और किस तरह के घोटाले, महाकाल लोक में सप्तऋषि की मूर्तियां हवा में उड़ी थी, और साधु संतों का किस कदर अपमान हुआ था। जिन शिप्रा मैया के उद्गम की बात की गई थी, बड़े पैसे खर्च किए गए थे कि शिप्रा को पावन कर दिया जाएगा, आचमन और स्नान योग्य कर दिया जाएगा, नर्मदा जी का जल लाके मिलाना पड़ा था, और इन्हीं के अखाड़ों ने, महामंडलेश्वरों ने उसका विरोध करा था, बाद में माने थे, क्योंकि सिंहस्थ का सवाल था। सिंहस्थ जो है अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, और आज मुख्यमंत्री जी की तस्वीरें बड़ी भारी है, लेकिन जमीन पर भ्रष्टाचार उससे भी कहीं ज्यादा भारी है। आज मध्य प्रदेश संभाल नहीं रहा। हमारे लिए तो चिंता का विषय यह है कि आने वाले समय में सिंहस्थ कैसे संभाल पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार की अव्यवस्था, कुलेश्वर जी हम बात कर रहे हैं प्रमाणों के आधार पर, तथ्यात्मक बातों पे। 6 लेन उज्जैन मार्ग का क्या हुआ, आज भी वहीं की वहीं पड़ा हुआ, उसकी डेडलाइन कब की निकल गई। इंदौर से उज्जैन मेट्रो चलाने का क्या हुआ, मुझे तो लगता है कि सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालु धूल फाकेंगे और सिटी बसों में और ई रिक्शा के अंदर जो है अपना सफर करेंगे। पुनरुत्थान की बात कर लीजिए, मंदिरों का पुनरुत्थान, चौड़ीकरण सड़कों का, बेचारे रेवड़ी वाले छोटे व्यापारी, फुटकर व्यापारी, जैसे अयोध्या में उजाड़ा था, वैसे काम जो है उज्जैन के अंदर हो रहा है। टारगेट करके, धर्म देख के टारगेट करके दुकानें तोड़ी जा रही है, बड़े बड़े रसूखदारों को छोड़ा जा रहा है, चाहे वो फिर किसी भी धर्म का क्यों ना हो। तो एक इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही है। रामघाट के जीर्णोद्धार की बात की जा रही, करोड़ों रुपया खर्च करा रामघाट के जीर्णोद्धार पर सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने। क्या हुआ, 100 करोड़ रुपए से अधिक खान नदी का। आऊंगा मैं मोहन जी, आपके पास भी आऊंगा। मोहन जी, मैं आपसे भी जवाब लूंगा, मैं अभी अमित जी को बोलने देते हैं। कुलेश्वर जी, बात व्यापक बहुत सारी है। मुख्यमंत्री जी जो है सिर्फ उज्जैन का मुख्यमंत्री बन के रहेगा, मध्य प्रदेश का तो आखिर छोड़ दीजिए, लेकिन उज्जैन भी उनसे नहीं संभाल पा रहा। ठीक और है, इस सियासत के अंदर कितने घोटाले होंगे, ये परत दर परत सब। चलिए स्वाति जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है अमित जी, मैं लौटूंगा आपके पास, स्वाति जी से जवाब लेते हैं। स्वाति जी, बहुत देर तक आप इंतजार कर रहे थे, अब आपका समय आ गया, आप बताइए अभी जो तैयारी है, अभी तो सिर्फ तैयारी है, सिंहस्थ 2028 से भी दूर है, लेकिन अभी से कई आरोप और प्रत्यारोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं, बताइए। देखिए, आरोप लगाने का ही काम है लगातार विपक्ष का, और उनके सारे आरोप लगातार झूठे भी सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कामों में, विकास में और हर योजना में अड़चन बनने का काम विपक्ष कर रही है। धार्मिक नगरी है उज्जैन हमारा, महाकाल लोक जो बना है, हम सब जानते हैं कि उसके बाद किस प्रकार से उज्जैन का विकास भी हुआ है।
अब जो वहाँ पर लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं वहाँ पर हो रही है, विकास कार्य वहाँ पर हो रहे हैं, वहाँ पर आप देखेंगे सड़कों का चौड़ीकरण कराया जा रहा है, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज करवाई जा रही है, आयुर्वेद का सेंटर बनाया जा रहा है, रामघाट और ऐसे बहुत सारे घाटों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। पर इतना सारा विकास और इतनी अच्छी योजनाएं कांग्रेस हजम नहीं कर पाती है। उनको डर लगता है कि सत्ता धीरे 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 एकदम हाथ से चले जाएगी, क्योंकि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन जी यादव जितनी प्रबल इच्छा शक्ति से मुझे लगता है धार्मिक भावनाओं से और विकास को साथ में जोड़ते हुए आस्था और अर्थव्यवस्था का अनोखा संगम जो है वो महाकाल नगरी उज्जैन में माननीय प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो हमें तो गर्व और खुशी का अनुभव हो रहा है कि हाँ, इस प्रकार की योजनाएं बन रही है, उनका क्रियान्वयन हो रहा है। और निश्चित ही जब नए प्रोजेक्ट आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, इनिशियली थोड़ी दिक्कत आ सकती है। कहीं बार ऐसा भी होता है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, हम जानते हैं कि लंबी प्रक्रियाएं होती है, थोड़ा डिले भी हो सकता है, पर भावना शुद्ध है, काम करने की नीयत है और धार्मिक भावनाओं को प्रबल रखते हुए, अर्थव्यवस्था को अच्छा करते हुए, मेडिकल व्यवस्था को अच्छा करते हुए, सुरक्षा को अच्छा करते हुए, सौंदर्यीकरण को अच्छा करते हुए और विकास को अच्छा करते हुए ये सरकार काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई दो राय नहीं हो सकती है। ठीक है महान जी। देखिए, मैं अभी हमारे अमित जी कह रहे थे कि वहां टारगेट किया जा रहा है, जात समुदाय को देखकर अतिक्रमण किया जा रहा है। जिनका अतिक्रमण में है उनका अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन जिनकी रजिस्ट्री वाली जमीन है उनको जगह दी जा रही है, उनको व्यवस्थापन की जा रहा है। भाई अगर रोड अगर चौड़े नहीं करेंगे तो फिर आप सभी लोग सवाल उठाएंगे, हम भी उठाएंगे, आप भी उठाएंगे। देखो हम जो सरकार है उसका अगर वो अच्छा काम कर रही तो उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए और सभी को करना चाहिए, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, संत हो, कोई भी हो। आज मोहन जी की सरकार ऐसा नहीं है जिस प्रकार से लोग जो है बवंडर कर रहे हैं कि उज्जैन के मुख्यमंत्री बन के रह गए, पूरे प्रदेश में काम नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री ये सबसे अधिक दौरा करने वाले मुख्यमंत्री हैं। आज अभी आपको 1 घंटे में इस जिले में मिलेंगे और दूसरे घंटे में कम से कम 500 किलोमीटर दूर दूसरे जिले में मिलेंगे। तो ये भाई ऐसे फालतू थोड़ी जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं। और दूसरी बात उज्जैन की और महाकाल की और ये बात रही, देखिए उस समय व्यवस्थाएं कैसी क्या की जाए और कौन से बारीकी से मॉनिटरिंग करना, हम भी सरकार पे दबाव बनाते हैं कि जब आप ठेका दे देते हैं तो उन ठेकेदारों पे भी मॉनिटरिंग करना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। देखो हमारा किसी सरकार से हम सभी सरकारों को, जहां सनातन के लोग रहते हैं वो सरकारें हमारी हैं। ठीक है, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए उत्साहवर्धन हमें करना चाहिए और सभी को करना चाहिए। शिप्रा मैया के आप घाटों का निर्माण को देखेंगे और जल के स्रोतों को बढ़ाने का, अभी मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक ली थी आज से 4 महीने पहले, तो शिप्रा में जल स्रोत किस प्रकार से बढ़ाए जाए उसके लिए उन्होंने पूरे अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे। ठीक है महान जी, कांग्रेस जो है सिंहस्थ का विरोध नहीं कर रही है, व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रही है। नहीं, मैं बहुत अच्छी बात है। देखो विपक्ष में सवाल उठाना चाहिए, लेकिन कभी कभी सहयोग भी करना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि सारे काम खराब ही हो रहे हो, कुछ काम अच्छे भी हो रहे होंगे तो उनकी तो तारीफ करिए कम से कम, तो आदमी का उत्साहवर्धन हो और अच्छा काम करे। जी ठीक है अमित जी, क्या लगता है अभी भी क्या उज्जैन में जो जमीनी समस्या है वैसी की वैसी बनी हुई, क्योंकि आप लोग कहीं अभी भी सवाल खड़े कर रहे हैं? कुलेश्वर जी, मैंने तो शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल का बहुत सारी बातें निकालकर सामने रख दी। तथ्य है मेरे पास में, घटिया निर्माण, सीएस में टेंट घोटाला हुआ, खान नदी डायवर्शन घोटाला हुआ, 100 करोड़ से अधिक की राशि शिवराज सिंह चौहान जी के शासनकाल में खर्च हुई। जो हमारे आदरणीय महाराज बता रहे थे, रामघाट पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार सब कुछ हुआ। शिप्रा मैया आज भी मेली भेदी है और मैं तो चुनौती देता हूँ आपके मंच से मुख्यमंत्री जी को कि फिल्टर वाला पानी से आचमन ना करे, मेरे साथ चले और वहां चल के डुबकी लगाने उस नदी के अंदर जिसको नाले में बहा दिया है आपने। फैक्ट्रियों का गंदा पानी और केमिकल बह रहा है शिप्रा नदी के अंदर, और यही संत समाज हमारे साथ में जो है विरोध करेंगे। तब देखिए व्यवस्थाओं का विरोध है। अभी महाराज ने कही कि भाई विपक्ष को साथ में आना चाहिए था, तो प्रबंधन समिति बनी, इतना बड़ा अध्यात्म का आयोजन हो रहा है। आप हमारे नेता प्रतिपक्ष को उमंग सिंघार जी को रखते समिति में साथ में और बेहतर प्रबंधन की बात करते, पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर सीएस के आयोजन का बड़ा भव्य आयोजन करते। लेकिन कांग्रेस को क्या, विपक्ष को उन्होंने स्थान दिया? विपक्ष तो कमियां उजागर करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो धर्म को अपना राजनीतिक हथियार बनाकर हर मोर्चों पर लड़ती है और अपने सारे भ्रष्टाचार छुपा लेती है। आज अध्यात्म और
आधुनिकता की बात का संगम कर रही भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वास्तविकता क्या है? सत्ता और भू माफियाओं का महागठबंधन बन गया वहां पर। तस्वीरें जो है विज्ञापनों पे भारी दिखती है, लेकिन जमीन पे जाएंगे कुलेश्वर जी तो भ्रष्टाचार हर तरफ तैरता हुआ मिलेगा। और ये तैरता हुआ आपको शिप्रा नदी में पहले मिलेगा। जिस शिप्रा नदी के आप शॉर्ट दिखा रहे हैं, उन्हीं शिप्रा नदी के अंदर देखिए आप किस तरह जो है काला पानी बह रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि आप जो है घोटालों से अलग रखिए, धर्म को आस्था से अलग रखिए। जिस तरह महाकाल लोक में घोटाले भ्रष्टाचार करे, आज महाकाल मंदिर का आपने व्यवसायीकरण कर दिया। दर्शन आरती अलग लग रही है, 250 रुपए वहां दीजिए, 300 रुपए वहां दीजिए। आपको रुद्र महाभिषेक में जाना तो उसके पैसे अलग कटाइए, भस्म आरती में जाना तो उसके लिए लाइन अलग लग रही है, वीआईपीओ के लिए लाइन अलग लग रही है। तो आम श्रद्धालुओं को तो भगवान से आपने ऐसे ही दूर कर दिया। ठीक है, चलिए स्वाति जी से ले लेता हूँ जवाब, मैं लौटूंगा आपके पास। स्वाति जी, धर्म के आड़ पर आप लोग भ्रष्टाचार छुपा लेते हैं, कई सारे आरोप भी जो अमित जी ने तथ्य के साथ आप लोगों के सामने रखे हैं, जवाब दे दीजिए। देखिए, तथ्य के साथ तो नहीं रख पाए हैं, और ये जो घोटाले के जिन्होंने नाम बोले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो लिस्ट लेके बैठे हैं, जो अच्छे काम हुए वो एक भी नजर नहीं आ रहे इनको। जहाँ कहीं कोई दिक्कत हो गई है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है काम करने में, तो इससे वो घोटाला साबित कर देते हैं। घोटाले होते थे कांग्रेस के कार्यकाल में, जो पूरी तरह से सब जानते हैं। भाजपा के कार्यकाल में घोटाले नहीं होते। और धर्म को इन्होंने जो बोला है कि भाजपा हथियार बनाती है, तो मुझे बहुत दुख है बताते हुए कि इन्हीं के टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे धर्म के नाम पे कितने लोगों की हत्याएं हो गई है, वो हम सब जानते हैं। भाजपा तो धर्म से लोगों को धर्म से जोड़ रही है, सद्भावना ला रही है, और सबका धर्म बना रहे, किसी की भी ऊपर आंच ना आए, ये जो है भाजपा सुनिश्चित कर रही है। साथ ही आप मुझे बोलने देंगे एक बार, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैंने आपकी बात पूरी ध्यान से सुनी थी, तो मेरी भी तो बात सुन ली आपने, कहा ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है अमित जी, स्वाति जी को भी सुन लेते, फिर मैं आपको भी समय दूंगा। मैं स्वाति जी, देखिए, अगर उज्जैन नगरी को ग्लोबल स्पिरिचुअल हब बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत स्वागत योग्य निर्णय है। साथ ही अगर जो कामों की योजनाएं बनाई गई है, वो भी ये सोचते हुए बनाई गई है कि भारत जो हमारा आयोजन है सिंहस्थ 2028, वो सिर्फ एक आयोजन ना बने, उसके साथ साथ परमानेंट जो होता है एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाए। जैसा ये बोलते हैं कि फालतू खर्च कर देते हैं, खर्च फालतू नहीं कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। उज्जैन को सुंदर स्वच्छ बनाया जा रहा है और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, तो इसमें इनको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? साथ ही सिंहस्थ 2028 के नाम पे अगर आप बात करें, जैसे अभी हमारे धर्मगुरु ने भी बताया कि ये जो एक सरकार है, ये जिंदा रख रही है धर्म को और ध्यान रख रही है सारी धार्मिक भावनाओं को। तो पहले के समय में ऐसा होता था कि सिर्फ और सिर्फ कुछ वोट बैंक के नाम पे राजनीति होती थी। अभी ऐसा हो रहा है कि हम लोग ये निश्चित कर रहे हैं कि कोई भी धर्म किसी भी धर्म से डर के ना रहे, किसी के साथ भी बुरा ना हो। तो ये तो बहुत जरूरी था। कांग्रेस ने तो पूरा कहीं ना कहीं दिक्कतों को संभाल खड़ा कर दिया हमारे लिए। ना कोई ढांचा किया तैयार, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनके टाइम पे हो पाया, ना कोई नीति बन पाई, ना कोई रीति बन पाई। कोई भी आप बताइए क्या काम किया कांग्रेस के सामने। चलिए उनसे पूछ लेंगे और मैं लौटूंगा, फिर मैं आऊंगा अमित जी आपके पास। महंत जी से छोटा सवाल लेते हैं। महंत जी, 2028 उज्जैन को वैश्विक आध्यात्मिक पहचान दिला सकता है सिंहस्थ? बिल्कुल, 2028 में जो है उज्जैन की आध्यात्मिक सिंहस्थ की जो है आध्यात्मिक पहचान से जाना जाएगा, क्योंकि उसमें अभी तो 2.25 साल हैं पूरे। तो 2.25 साल में देखिए कितने सारे काम होंगे। मैं हमारे सभी वक्ताओं से भी और सभी जो लोग देख रहे हैं उनसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। अभी तो काम की शुरुआत है और काम की शुरुआत धीरे धीरे प्रगति पकड़ेगी। जल का सुरक्षा का, जल का शुद्धिकरण भी होगा और जल स्रोतों को बढ़ाने के जो है वो काम भी होंगे। अभी तो फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन काम जो है 1.5-2 साल में बहुत सारा काम होने को हो जाएगा। उसमें हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मेरा सभी से ये आग्रह है कि कोई भी व्यक्ति हो उसको अपना वो समझ के काम करना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे अमित जी कह रहे थे कि भाई उमंग सिंगार जी को लेना चाहिए। बिल्कुल, हम भी समर्थन करते हैं कि सबको लेके चलना चाहिए। हम भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि समय समय पर जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनसे भी उनको सलाह लेना चाहिए। यह बहुत अच्छी बात है, हमारा किसी से कोई वो नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए कि ठीक है, छोटी मोटी गलतियां होती है, पकड़ाई में आती हैं। लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री ऊपर बैठा हुआ है तो उनके ऐसा थोड़े कि वहीं से सब कुछ दिख रहा होगा, नीचे के लोग क्या कर रहे हैं उनकी रिपोर्टिंग होती है। ठीक है, इस समय उम्मीद करते हैं हम भी कि सिंहस्थ जो अलग पहचान दिलाएगा। ठीक है अमित जी, जल्दी से अपनी बात पूरी करिएगा।
बहन तो अभी इतना विलाप करी थी कांग्रेस को लेके, लेकिन भाई ये भूल गई कि 23 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सिंहस्थ, जहां तक बात उज्जैन की, उज्जैन तो अपने आप में विश्व पटल के ऊपर है। अध्यात्म की नगरी बाबा महाकाल के नाम से जानी जाती है। तो बाबा महाकाल को किसी की पहचान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बात हो रही है महाराज जो बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं। हम तो आपके साथ खड़े हैं, हम तो कहते हैं कि अध्यात्म की नगरी हो, उसका गौरव जो है पूरे विश्व पटल पर फैले। लेकिन ये जो घोटाले, जो शिवराज सिंह चौहान जी के समय में 5,000 करोड़, किसी भी शहर की तस्वीर बदल जाती। वही आधे अधूरे काम, वही आधी अधूरी घोषणाएं जो शिवराज सिंह चौहान जी के समय रह गई थी, उसको पूरा करने का काम मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कर रहे हैं। और किस तरह जमीनों के नाम पे जादूगरी हो रही है और सौदे हो रहे हैं और भू माफिया को संरक्षण दिया जा रहा है। ये पूरा उज्जैन ने देखा। किसानों ने महाआंदोलन करा, सरकार को पीछे आना पड़ा अपने निर्णय से, दिल्ली तक डांट पड़ी मुख्यमंत्री जी को, अमित शाह ने बुला के फटकार लगाई। तो ये सब चीजें दिखाती है कि किस तरह जो उज्जैन के कायाकल्प के नाम पर नेताओं और ठेकेदारों का कायाकल्प हो रहा है और उनकी निजी तिजोरियां भरी जाएगी, उसकी आशंका है। और हमने तो कहा, महाराज ने भी उसका जो है स्वागत कर, अगर आपको रखना ही था, आपकी नीयत साफ है, तो आप कांग्रेस की तरफ से भी एक प्रतिनिधिमंडल शामिल करते और मिलजुल के महाअभियान और महाआयोजन को सफल करते। जो प्रयागराज में जो गलतियां हुई महाकुंभ में, भाजपा भले उसे नहीं माने, लेकिन 36 से अधिक निर्दोष नागरिक मर गए वहां पर भगदड़ में, हजारों लोग भेगा गंगा जी के अंदर। तो ऐसी अव्यवस्था मध्य प्रदेश में ना हो, कम से कम उसको लेकर सरकार जो है ठोस और निर्णायक पहल करे। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कुलेश्वर जी। स्वाति जी, क्या लगता है प्रोजेक्ट तय सीमा पर गुणवत्तापूर्ण जो है वो कंप्लीट हो पाएंगे सिंहस्थ को लेकर? ये जरूर हो पाएंगे और पूरा प्रयास चल रहा है। और आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि उज्जैन में जैसा बता रहे थे कि इतने रुपए की ये आरती हो रही है, इस प्रकार से आप बताइए कितना बड़ा रोजगार जो है उज्जैन को मिल रहा है। कितने होटल व्यापारी हैं वो खुश हैं, ऑटो चालक हैं वो खुश हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस कर रहे हैं वो खुश है। वहां पर कितनी अच्छी बड़ी अर्थव्यवस्था उज्जैन की हो गई, कितने पैसा, कितना रोजगार उज्जैन को मिला है, ये सब ये भूल गए। और उज्जैन जो बदला है वो हमने और आपने अपनी आंखों से देखा है कि आज हम उज्जैन में एंटर करते हैं तो लगता है कि किसी अच्छी सिटी में, अच्छे मेट्रो सिटी में प्रवेश कर रहे हैं। तो बहुत बड़े काम हुए हैं और बहुत अच्छी योजनाएं आई हैं। दिक्कतें कहाँ नहीं होती, पर जो पूरा जो एक भावना है वो बहुत शुद्ध है और काम बहुत अच्छे हो रहे हैं और बहुत अच्छे होंगे। 1.25 साल बाकी हैं और खुद हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार फील्ड में रहते हैं, निर्देश देते हैं, काम करते हैं। और झूठे इल्जामों का तो मैं ये बोलूंगी कि कांग्रेस की आदत बस ये बन चुकी है कि रोज उठो एक झूठे इल्जाम लगाओ और शहर अपने पूरे देश में जनता को गुमराह करने का काम करती है। पर जनादेश जब भी आया है जनता समझ चुकी है कि इनकी बातें सिर्फ और सिर्फ झूठी होती है। इन्होंने खुद के टाइम पे तो कोई काम नहीं किया, मतलब कोई बड़ी योजना, कोई बड़ा महिलाओं के लिए या धार्मिक नगरियों के लिए इन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। आज जब धर्म को बढ़ावा मिल रहा है, जब धर्म को संरक्षण मिल रहा है, हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाया जा रहा है, संस्कारों को बचाया जा रहा है, धर्म को बचाया जा रहा है, तब इनको तकलीफ हो जाती है धार्मिक कार्यों के अंदर। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ये धार्मिक कार्यों में भी ऐसी सोच रखते हैं और इस प्रकार के इल्जाम लगाते हैं। ठीक है, अंतिम सवाल मोहन जी आपसे, क्या माना जाए जिस तरह से खुद मोहन यादव जो है वो इस तैयारियों का जायजा ले रहे, माना जाए कि इस बार पहले से और भव्य और व्यवस्थित सिंहस्थ जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, चूंकि जब प्रयागराज महाकुंभ से जो है जब देखा गया कि इतनी पब्लिक जो है इतनी बड़ी मात्रा में वहां श्रद्धालु पहुंचे, तो उसी की तैयारी, मोहन जी भी उसी तैयारी में जो है जुटे हुए हैं कि अगर यहाँ अधिक श्रद्धालु आते हैं, जैसे वहां 64 से 65 करोड़ लोग पहुंचे थे, और अगर उज्जैन में इतने लोग आते हैं तो उसी व्यवस्था के अनुरूप जो है वो काम अभी किया जा रहा है। मेरा सभी से आग्रह है कि काम अभी धीरे धीरे पटल पे दिखाई देगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो 1.25 साल है और 1.25 साल में बड़ी कायाकल्प हो सकती है। और मोहन जी ऐसा नहीं है कि वो तो महाकाल के पुत्र कहलाते हैं भाई, उज्जैन में उनका जन्म हुआ है, तो वो काम अच्छा ही करेंगे, मुझे विश्वास भी है। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि इस समय जो सिंहस्थ होगा वो एक अलग पहचान और अलग छाप जो है वो छोड़ के जाएगा। फिलहाल आप आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में सिंहस्थ 2028 को लेकर सियासी बयानबाजी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एक और सिंहस्थ की व्यवस्थाओं का लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है जायजा ले रहे हैं और व्यवस्था को बेहतर करे, तो वहीं कांग्रेस कई प्रश्न चिन्ह उठा रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।